हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसकी जो एक्सरसाइज है 1.4 करने वाले हैं। बट उससे पहले जो उसमें बेसिक यूज होगा पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर देन एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। ओके, चलो तो आ जाते हैं बेसिक के लिए। सबसे पहले जो इसमें बेसिक्स है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास रूट वाली प्रॉब्लम्स है तो उनको कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, जिसको टॉपिक का नाम होता है ऑपरेशंस ऑन अ रियल नंबर। क्लियर? लेट सपोज मान लो मेरे पास रूट में दो नंबर है। ओके, रूट की दो प्रॉब्लम्स है और दोनों रूट के अंदर वाला नंबर बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उस केस में मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सेम लिख सकता हूं। क्लियर? भेजे में डाल लेना अच्छे से। अगर रूट वाली प्रॉब्लम है, ओके, रूट के अंदर जो नंबर है वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। अब रूट वाली प्रॉब्लम अगर सेम होती है तो क्या करेंगे समझना। ओके, रूट टू, देखो दोनों के अंदर जो रूट वाली प्रॉब्लम है सेम है, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। जब रूट वाला नंबर सेम होगा तो ही प्लस होगा, तो ही माइनस होगा। अगर प्लस करेंगे तो किसको करेंगे, इनके आगे वाले नंबर को। 5 और 3 कितना हो गया, 8 रूट 2। ओके, रूट वाले नंबर डिफरेंट हो गए तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, दो दो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, इसके साथ में इसके बेसिक टर्म में भी बेसिक फॉर्म में भी इसके फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। कहने का मतलब है अगर मेरे पास रूट वाला नंबर दोनों डिफरेंट होंगे तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास रूट ए प्लस रूट है, देखो रूट वाले नंबर दोनों सेम है, तो मैं इसको जब किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो हम कितना मानते हैं, 1। इसके आगे 1 है, देन इसके आगे भी कितना है, 1। तो 1 रूट ए 1 रूट ए, वी विल गेट 2 रूट ए। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं माइनस वाले पे। अगर मेरे पास रूट वाले नंबर्स डिफरेंट है और माइनस में है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, सेम लिख सकता हूं बस। क्लियर? अगर मेरे पास सॉरी रूट वाले नंबर सेम है, ओके, देखो रूट वाले नंबर सेम है तो ही हम प्लस कर सकते हैं, तो ही हम इसे माइनस कर सकते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे हम, जब किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो हम बेसिकली कितना मानते हैं, 1। तो मेरे को ये तो पता चल गया रूट वाला नंबर सेम है तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस होता क्या है, आगे वाले नंबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है, 1। 3 माइनस 1 वी विल गेट 2, और रूट वाला नंबर कितना था, रूट 2। जब रूट वाला नंबर सेम होगा तो ही हम प्लस कर सकते हैं, तो ही माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई। अगर रूट वाले नंबर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सिंगल रूट बना देंगे, दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, रूट 6। अगर रूट वाले नंबर सेम है तो भी रूल यही रहता है, एक सिंगल रूट बना देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, रूट 4। अब 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। क्लियर? पहले यहां तक मैं फॉर्मुलेस मैं बेसिक फॉर्म में लिख देता हूँ। अगर माइनस वाले की, अगर मैं आपको बोलूं रूट ए माइनस रूट बी, कहने का मतलब है रूट के अंदर अलग अलग नंबर होंगे तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको बस सेम लिख सकता हूँ। अगर बाई चांस रूट वाले नंबर सेम होते हैं और माइनस में होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको माइनस करूंगा, वी विल गेट 0। क्लियर? अब बात करते हैं मल्टीप्लाई। अगर रूट वाले नंबर के दोनों डिफरेंट होते हैं, रूट वाले नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं, तो मुझे क्या करना है, एक सिंगल रूट बनाना है और उसको अंदर जो नंबर्स होंगे उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरे पास रूट वाले नंबर सेम है तो क्या करेंगे, तो भी वही रूल, ओके, एक सिंगल रूट बनाएंगे और उसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a इंटू ए मतलब होता है ए स्क्वायर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने भेजे में डाल लेना, स्क्वायर से रूट कर दिया तो फाइनली वी विल गेट a आएगा। क्लियर? ये बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर कभी लिखा हो रूट 5 देन उसके ऊपर स्क्वायर तो आंसर आएगा ओनली 5। क्लियर? ओके, अब इसके अंदर कुछ बेसिक्स और हैं जो कि और हमें यहाँ पे पढ़ने। ओके, अब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है, 2 4 10 15 20 100 लाख करोड़, कितने भी नंबर्स हों। ओके, अगर उन सारे नंबर्स में एक नंबर भी इरेशनल होता, वो भी सॉल्व करने के बाद, तो फाइनल आंसर हमारा इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस सब में।
ओके, बट मैं दो ही नंबर का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास एक रैशनल नंबर है, ओके, और उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ इरेशनल नंबर, तो फाइनल आंसर मेरा इरेशनल नंबर आएगा। अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है उसमें मैं माइनस कर रहा हूँ इरेशनल नंबर, तो फाइनल आंसर मेरा इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर? अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इरेशनल नंबर से, तो फाइनल आंसर आएगा इरेशनल नंबर। ओके, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इरेशनल नंबर से, तो फाइनल आएगा आंसर इरेशनल नंबर। जरूर नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है। ओके, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है हमें कि मैं 2 नंबर की बात करूं, 10 की करूं या 50 की करूं या लाख की करूं, अगर उन सारे नंबर्स में से ओके पूरी लाइन को सॉल्व या पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास फाइनल आंसर इरेशनल बचेगा, इरेशनल नंबर बचता है, तो आंसर फाइनल हमारा इरेशनल ही होगा। कहने का मतलब है, लेट्स सपोज मान लो मैं कभी ऐसे लिख दूं, देखो टोटल 4 नंबर है, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल और ये क्या है इरेशनल। ओके, एक नंबर भी अगर हमें इरेशनल दिखता है सॉल्व करने के बाद भी, देखो 4 या 12, 12 या 24, एक बार भी अगर हमें इरेशनल नंबर दिख जाए तो फाइनल आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। क्लियर? ओके, अब करते हैं सीधा एक्सरसाइज 1.4। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि दिया गया नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ये लिखा है 2 माइनस रूट 5। सबसे पहली बात समझना, एक नंबर 2 है और एक नंबर रूट 5 है। अब हमें पता है कि 2 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि मैं 2 को बोल सकता हूँ 2/1 और 2/1 बोले तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख पाए और जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर? तो कहने का मतलब है ये तो हमारा नंबर रैशनल नंबर है और ये नंबर क्या है हमारा इरेशनल, जिसका कंप्लीटली रूट सॉल्व नहीं हो पाता वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्लियर? अब दोनों में से एक भी नंबर इरेशनल, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 माइनस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसमें लिखा है 3 प्लस रूट 23। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए फालतू में ब्रैकेट डाल रखा है जिसका कोई यूज नहीं यहाँ पर। देखो मैंने बोला था पहले सॉल्व करना है, सॉल्व कर दिया, ये दोनों कट गया। ये दोनों कटे भी क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर है। अगर रूट के अंदर सेम नंबर होगा तो ही प्लस और माइनस होगा, और माइनस हुआ कैसे, जब किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो 1, इसके आगे भी 1, 1 में से 1 गया 0। ओके, तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा आ गया 0, क्योंकि 0। अब फाइनली क्या बचा हमारे पास 3। अब 3 जो होता है वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, 2 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रूट 7। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बाई कितना हो गया 7। ओके, अच्छे से समझेंगे। ये देखो पहले बात सुनो, ये नंबर वो नंबर है जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। q 0 भी नहीं है और 2 और 7 दोनों इंटीजर है, तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। और वैसे भी इसमें कोई रैशनल नंबर दिख ही नहीं रहा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये लिखा है 1/√2। पहले इसको समझेंगे, एक नंबर हमारे पास 1 है, दूसरा नंबर √2 है। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 और 1/1 लिख रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। √2 जो होता है कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाता। अगर मैं √2 की वैल्यू बताऊं, मैंने पहली क्लासेस में बता रखा है 1.414। तो कहने का मतलब अगर हम रूट को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आंसर डेसिमल में आ रहा है तो ये नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास
इरेशनल नंबर। ओके, तो फाइनली पता चल गया 1 बाय एक भी नंबर इरेशनल सॉल्व करने के बाद तो फाइनल आंसर इरेशनल। 1 बाय रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये लिखा है 2 इंटू पाई। पहली बात करते हैं 2 की और फिर बात करते हैं पाई की। 2 जो होता है वो हमारे पास, देखो 2 को मैं बोल सकता हूँ 2 बाई 1, और 2 बाई 1 बोलने का मतलब है कि ये रैशनल नंबर है। क्लियर? देखो पाई जो होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। पाई बोलो या 22/7 बोलो, अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करूंगा, जो मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स मिलेंगे। घर पे जाके 22 को 7 से कैलकुलेटर से नहीं, कॉपी में करके देखना है। ओके, चलो, तब आपको पता चलेगा यहाँ पर ये जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो फाइनली मेरे को पता चला 2 पाई। मैंने ये बताया था एक भी नंबर इरेशनल, तो फाइनल आंसर इरेशनल। ओके, 2 पाई इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इसको सिंप्लीफाई करने, रूल्स हमने पहले सीख रखे। ओके, लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। ओके, जब किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता तो हम कितना काउंट करते हैं? प्लस। ये भी प्लस और यहाँ पर भी कोई भी साइन नहीं है तो क्या है? प्लस। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 इंटू 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात प्लस और प्लस प्लस। 3 को इससे करेंगे तो 3 रूट 2। अब इसकी और इसकी बारी, प्लस 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 मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली नंबर को आगे लिखते हैं, सिंपल नंबर को, रूट वाली प्रॉब्लम्स को पीछे लिखते हैं। क्लियर? प्लस और प्लस प्लस हो गया, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा रूट 3 इंटू में रूट 2। 3 टू दा कितना हो गया? 6। ये हो गया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इसके अंदर रूट के अंदर 2 नंबर है, रूट के अंदर 3 है, मतलब ये रूट की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल डिफरेंट है। रूट के अंदर नंबर अगर डिफरेंट होंगे तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अब बात यहाँ समझनी है, रूट 3 रूट 2, तो मैं बोल सकता हूँ रूट 3 इंटू 2। ओके, जब रूट्स के अंदर नंबर देखो, रूट की प्रॉब्लम हो अगर मल्टीप्लाई में, नंबर चाहे सेम और डिफरेंट हो, दोनों के लिए रूल्स सेम है, पीछे बता चुका। ओके, यहाँ पर आएगा रूट 6। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देखो इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेते हैं। ओके, मेथड 1। ओके, पहले यहाँ करते हैं 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 प्लस प्लस, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, फिर इसकी इसके साथ। ओके, फील्डिंग लगा रहे हैं, प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 3 प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 3 रूट 3। अब इसको इसके साथ करेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। ये हो गया रूट 3 इंटू में रूट 3। ये हो गया 3 3 था 9, तो ये हो गया, एक सेकंड यहाँ समझिए, प्लस माइनस क्या हो रहा है? माइनस। ओके, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, दूसरी बात, रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है, मतलब रूट की प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, और ये हो भी रहा है। 3 में से 3 गया 0, फाइनली ये तो 0 हो गया, खत्म। कितना बचा? रूट 3, तो वी विल गेट रूट 9, और 9 का रूट कितना होता है? 3। अब 9 माइनस 3 वी विल गेट 6। क्लियर? अब बात करते हैं मेथड सेकंड।
ओके क्लियर। अच्छा क्वेश्चन तो लिख ले, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, अच्छे से देखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इससे मैच करूं, a की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है हमारे पास 3 है, देन द वैल्यू ऑफ b वी विल गेट इज इक्वल टू रूट 3। ओके, a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास रूट 3 है। 3 का स्क्वायर 9। हमने सीखा था पीछे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो कितना आएगा 3 आएगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये प्रॉब्लम हमारे सामने, इसमें लिखा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। a जो है हमारे पास रूट 5 है, b जो हमारे पास रूट 2 है, प्लस 2, a की वैल्यू रूट 5, b की वैल्यू रूट 2। स्क्वायर से रूट कटा तो कितना आ गया 5, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कटा तो कितना आ गया 2। ओके, ये बात पता है ना, स्क्वायर से रूट कटेगा तो जो अंदर बचेगा वो वैल्यू आती है। क्लियर। अब यहाँ समझिए, रूट के अंदर सेम नंबर हो डिफरेंट नंबर हो, अगर मल्टीप्लाई का केस है तो हमें क्या करना होता है, सिंगल रूट बनाना है, दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। 5 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 प्लस 2 रूट 5 टू द 10। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है। ओके, फिर हम इसको दो मेथड से करेंगे। यहां पर करेंगे मेथड 1। ओके, प्रॉब्लम है हमारे पास रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। ओके, प्लस प्लस प्लस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, मतलब रूट 5 इंटू में रूट 5। अब इसकी बारी इसके साथ, प्लस 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 हो गया रूट 5 इंटू में रूट 2। अब बारी इसकी इसके साथ, माइनस प्लस प्लस आ गया। क्लियर। रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 के साथ, माइनस प्लस माइनस हो गया, रूट 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट 2 के साथ। क्लियर। अब हमने सीखा था, देखो पहले एक छोटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5, सॉरी एक बार करके दिखा देते हैं, 5 इंटू 2, तो ये भी रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 5, और ये भी हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये हो गया रूट 25 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10 माइनस रूट 4। ये तो क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा एक मिस्टेक हो गया। अच्छा यहाँ माइनस आएगा, बट बेटा यहाँ गलती से प्लस डल गया था। देखो इसको, सॉरी इसको इसके साथ करा या इसको इसके साथ करा या फिर इसको इसके साथ करेंगे, माइनस प्लस माइनस आता। क्लियर। चलो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सेम रूट वाली प्रॉब्लम है तभी। ओके, अब 25 का रूट कितना होता है 25 का 5 होता है, 4 का रूट कितना होता है 2, 5 माइनस 2 वी विल गेट 3। क्लियर। अब कर रहे हैं मेथड 2, तो इसके अंदर है रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। क्लियर। यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं मैच करूं, a की वैल्यू हमारे पास रूट 5 है और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है रूट 2। a की वैल्यू रूट 5 है और b की वैल्यू कितनी है रूट 2,
अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, फाइनली कितना बचेगा 5। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा 2। तो 5 माइनस 2 वी विल गेट 3। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, देखो कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, इसमें लिखा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमें करना है क्या, स्केल लेना है, उससे 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर, सारा काम स्केल, पेंसिल, रबर, ओके, कंपास, इससे करना है। ओके, ऐसा नहीं कि हाथ से नॉर्मल एक लाइन बना दी बिना स्केल के। क्लियर, मेरे पास नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बना के दिखा दूंगा हाथ के थ्रू। ओके, चलो समझना। फिर हमें करना है क्या, इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा कंपास खोलना है, 1 सेंटीमीटर कंपास खोलना है। ओके, और आर्क मार देना, कंपास समझते हो ना, प्रोटेक्टर। ओके, ओके, इसके ऊपर रखा 1 सेंटीमीटर और कंपास खोला, आर्क लगा दिया, इसका पॉइंट का नाम दे दिया सी। क्लियर, अब हमें करना है क्या, ए से लेकर सी तक की लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। पहले अच्छे से सुनना है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें क्या होता है कि अपने कंपास को आधे से ज्यादा एक्सपेंड करना होता है। तो आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि हाफ, देखो इस पूरी लाइन का हाफ इतना है, तो अपने को क्या करना है, यहां से लेके इतना इतना कम से कम इतना एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, समझेंगे अब हम इसको अच्छे से। कंपास खोला, ओके, कंपास खोला, उसकी जो आयरन वाली टिप है उसको यहाँ रखा, और जो पेंसिल होती है उसको मतलब एक्सपेंड करके यहाँ तक लिया। एक बार यहाँ रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो एक आर्क यहाँ लगेगा। अभी भी मैंने उसको बंद नहीं करा है, फिर उसी को ऐसे घुमाते हुए एक आर्क यहाँ मार दिया। ओके, अभी भी मैंने उसको बंद नहीं करा है, वैसा का वैसा ही है। फिर नेक्स्ट टाइम हम पॉइंट पे रखेंगे सी, सी पे रखा, ऐसे घूमेगा वो, तो एक आर्क ऐसे लेगा, यहाँ पे घूमेगा तो एक आर्क ऐसे लग जाएगा। फिर हम इसको ऐसे स्केल से मिलाते हुए नीचे तक ले आएंगे लाइन को। क्लियर, अब हम देखेंगे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। क्लियर, अब हम देखेंगे ए से लेके डी तक का डिस्टेंस और डी से लेके सी तक का डिस्टेंस वो बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट अभी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, अपने कंपास को एक्सपेंड करना है, एक टिप ए पे रखनी है और एक टिप डी पर। ओके, अब डी वाली जो कंपास की टिप है उसको डी पे रखना है और पेंसिल ए पर, ऐसे घुमाएंगे हम इसको। ओके, कंपास ऐसे रखेंगे, यू घुमाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका सेमी सर्कल। क्लियर, दोबारा सुनना, कंपास खोलना है, पेंसिल रखनी है डी पर, ओके, टिप रखनी है ए पर, और उसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास सेमी सर्कल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है पॉइंट बी पर। वो कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कंपास खोल लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, सेमी सर्कल बनाया, फिर इस पॉइंट, कंपास बंद नहीं करा मैंने, भी बंद करना नहीं है इस 90 डिग्री बनाने के लिए। इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पे आर्क मारा, अभी भी बंद नहीं करा, इसके ऊपर रखा, यहाँ आर्क मारा, अभी भी कंपास बंद नहीं करा, इसके ऊपर आया, यहाँ बार, इसके ऊपर रखा, यहाँ आर्क, फिर इस पॉइंट को मिलाते हुए इसको आगे तक क्रॉस से जाते हुए इसको यहाँ तक मिलाएंगे। ओके, अब इस पॉइंट, इस लाइन का मतलब पता है क्या, यही लाइन जो है हमारी रूट 9.3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर, या तो हम इस लाइन को रूट 9.3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन भी है। देखो, अपना कंपास इतना खोलो, कंपास की टिप यहां रखनी है पॉइंट बी पर, पेंसिल की टिप पॉइंट ई पे रखनी है, ऐसे ड्रॉ करते करते नीचे आना है हमें। इस पॉइंट के नाम दे ई। ये जो हमारा एफ पॉइंट होगा ये भी रूट 9.3 होगा। ओके, चेक कर सकते हो घर पर, अगर आप इसको 0 मानते हो तो यहां से चेक करोगे ये पूरी लंबाई रूट 9.3 होगी। क्लियर,
अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है रैशनलाइज द डायनामीटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें रैशनलाइज करना है, क्लियर। अब रैशनलाइज मतलब होता क्या है पहले वो समझेंगे। रैशनलाइज मतलब होता है डिनोमिनेटर में रूट खत्म करना, सिंपल शब्दों में जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना उसका रूट खत्म कर देना। ओके, कैसे करेंगे वो समझेंगे। 1/√7 लिखें, क्लियर। पहले तो इसको बिना देखे सेम लिख देना है। अब जो रूट वाला नंबर नीचे लिखा है उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, उसी से हमें डिवाइड करना है, क्लियर। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट √7। देखो हमने पढ़ा था √7, देखो हमने ये पढ़ा था ना √7 को हम ये बोल सकते हैं 7 × 7, और 7 समझा कितना होता है 49, √49, और √49 कितना होता है 7। सिंपल शब्दों में हम यही समझ लेते हैं ना, √7 7 होता है, √2 2 होता है, √5 5 होता है, √8 8 होता है, क्लियर। चलो तो यहाँ मतलब समझ आ गया √7 कितना होता है 7, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है 1/√7 माइनस √6, क्लियर। ये प्रॉब्लम था, पहले सेम लिखना है, फिर नीचे वाले का साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई कर देना है और एक बार इसको इससे डिवाइड कर देना है। ओके, नीचे वाले का साइन चेंज कर के उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर से डिवाइड करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट √7 प्लस √6। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला लिख देता हूँ a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। थोड़ा सही से लिख देता हूँ a² माइनस b², क्लियर। चलो तो ये हो गया √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो ये आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कटा तो कितना आ गया 7, स्क्वायर से रूट कटा कितना आ गया 6, तो ये आ गया √7 प्लस √6। अब 7 माइनस 6 कितना होता है 1, और 1 बेसिकली हम कभी दिखाते नहीं है, तो फाइनल आंसर आ गया √7 प्लस √6, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। हमें क्या करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से एक बार डिवाइड कर दिया, क्लियर। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो ये हो गया √5 माइनस √2। a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे होगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, ऊपर वाले को सेम लिख दिया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कटा तो कितना आ गया 5, स्क्वायर से रूट कटा तो कितना आ गया 2, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। पहले लिख देते हैं 1/√7 माइनस 2। नीचे वाले का साइन चेंज करा, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हमने डिवाइड कर दिया, क्लियर। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट √7 प्लस 2। a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो गया √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कटा तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो फाइनली आ गया √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, क्लियर। ओके, ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।